ओम शांति। आज 24/8/24 यानी 24 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में स्मृति के महत्व को बताया है कि ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का ही है। सारा खेल किस चीज़ का है? स्मृति और विस्मृति का। जब स्मृति आएगी तो बाप की याद में रहेंगे और हर्षित रहेंगे। खुद भी स्मृति में आना है और दूसरों को भी अज्ञान अंधेरे से दूर करना है, अर्थात उन्हें भी स्मृति दिलानी है कि तुम वास्तव में कौन थे, किसकी संतान हो। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न भी लिया है कि सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है। तो अविनाशी जो सर्जन है परमपिता शिव परमात्मा, उसके सामने सब स्पष्ट कर बताना है, जिससे हम याद की यात्रा में रहेंगे और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और फिर क्या होगा? खुशी में रहेंगे। तो आत्मा याद से, खुशी से क्या बन जाएगी? सतो प्रधान। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण कर तो सदा हर्षित रहो। बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? बताइए, किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? योग में रहो, माने याद की यात्रा में रहो। और आप भी अपने मुख सदा स्मृति में रहो। बहुत अच्छा। आप भी बताएंगे कुछ? पवित्र रहो, जो फाउंडेशन है ब्राह्मणों का, तो पवित्रता रहेगी तो वहाँ देवत्व रहता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। कितने प्यार से बाबा बुला रहे हैं, अब घर वापस जाना है, ये स्मृति रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको अब स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है। सारे झाड़ की स्मृति अब आई है। आ गई है ना सब में सारे झाड़ की स्मृति। हम देवता थे, रावण राज्य में फिर आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। क्या कहने लगे? खुद को हिंदू कहने लगे, देवता की बजाय हिंदू कहने लगे। और किसका भी धर्म
बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है कि बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है। कब किया हिंदू धर्म मालूम है किसी को? नहीं मालूम। हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया? हिंदुओं को अपने धर्म का ही पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, सारे सृष्टि का चक्र का नॉलेज अब तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन भल नाम रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे। अभी समझते हो, पहले हम भी नहीं जानते थे। तो कैसे थे? नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है। कौन है टीचर? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा परम शिक्षक बन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़कर तुम राज्य भाग्य मिलता है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सकें। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, पूछते हैं बाबा कि आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी चलता है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं शेष। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। स्पष्ट किया है बाबा ने, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। मोक्ष माना जन्म मरण के चक्र से छूट जाना है ना, पाठ से अलग हो जाना। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। पहले अपनी स्मृति में रखना है, फिर औरों को दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम्हारा कार्य ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहते बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। योग माना याद की। मुख्य मेहनत क्या है? याद की। ज्ञान तो समझ में आ जाता है 7 दिन में ही। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में आत्मा को काल खाता नहीं। क्या काल खाता है आत्मा को? तो बाबा कहते कि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज़ थोड़े ही है,
है ना। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वह है अमर लोक, वहाँ निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी होती। कितनी बड़ी होती है? 150 वर्ष। क्यों होती है? क्योंकि योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी बाबा कहते अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं, है ना। दिखाई देवताओं को है, लेकिन बाबा कहते यह अलंकार तुम्हारे हैं। कौन बैठे हो? स्वदर्शन चक्रधारी। कौन कौन से अलंकार हैं? कौन कौन से अलंकार हैं? हाँ, गदा, शंख और कमल पुष्प। बहुत अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बाबा कहते तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। माने बाप को सुनाकर हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो हमारे सिर पर हैं उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु बाबा कहते ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। महामंत्र क्या है? मन मना भव, यानी परमात्मा कहते अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो। परमात्मा भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, और आत्मा के में की कौन सी 3 फैकल्टी हैं? कौन सी 3 शक्तियाँ हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार कब होते हैं? जब कर्म में आते हैं। तो मन मना भव, मन मना भव हो जाओ, ये मंत्र सबको देना है। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वह कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सकें, यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। सन्यासियों का महिमा कर रहे हैं बाबा कि उन्हीं की पवित्रता के कारण भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है। यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है। यह भी एक खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है। सारे उनके चरित्रों पर नाम रख दिए गए हैं, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा
होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बहुत बाबा कहते बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियाँ टूट फूट जाती हैं, वहाँ तो मंदिर आदि की भी दरकार नहीं है। सत्युग में बनाए जाएंगे मंदिर, है दरकार वहाँ पर, क्योंकि खुद देवी देवताएं वहाँ वास करते हैं। यह भी तुम्हें अब स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब पूछ रहे हैं, यह पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो यह तो यहाँ तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं ना। चारों तरफ अणु परमाणु बम बनाए जा रहे हैं और छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है कि बाबा तो तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं बाबा? नई दुनिया। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है, तुम जानते हो। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बने, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। देखो ज्ञान अंजन गुरु दिया नहीं कहा, सतगुरु दिया तो अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश हो गया। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। दोनों चीजें की समझ मिली है। सारी स्मृति तुम में अब आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है सब स्मृति। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब तो औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी ही घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। एक ठिकाना मिल गया, कहीं जाने की जरूरत है, लेकिन निश्चय बुद्धि होंगे तभी स्थिर रह सकेंगे, नहीं तो फिर भी घूमते रहेंगे। तो बाबा कहते कि भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले शिव की भक्ति की। तो कौन हो गए? कल की मुरली में भी था, परसों की में। कौन हो तुम? ऑल राउंडर, पार्ट बजाने वाले। तो बाबा कहते तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत आदि की भक्ति की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़
गिरने हैं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी अच्छी रीति सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है ना, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे और बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हैं ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं, बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा। सुख धाम में ये ज्ञान होगा? नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर वारी जाऊं? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं कि यह कुर्बान कैसे गया। यह कौन? ब्रह्मा। फॉलो इस सैंपल को करो। सबसे पहले बाबा ने कुर्बान होकर के बताया ना अपना सब कुछ, है ना। भक्ति में तो सिर्फ गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन बाबा ने अपना तन मन धन मन वचन कर्म सब कुछ बाबा के सामने समर्पित किया। अर्पित नहीं, समर्पित किया। तभी बाबा कहते कि ये कुर्बान कैसे गया, फॉलो इस सैंपल को करो। फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। सैंपल बता दिया है कि इनकी सीट को लेना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। तभी तो कहा कितने लक्ष्मी नारायण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। 1 2 डिनाइस्टी चलती है ना लक्ष्मी नारायण। तो कहते फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े, यहाँ तो सब कुछ स्वाहा करना पड़े। साहूकारों को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने। अंत में देने आए कि अब हमारा पैसा सेवा में लगा लो, तो बाबा क्या करेगा उस धन का? धन जो आप देंगे उसका बाबा को पदम गुना देना है। समय रहते देंगे तो वो सेवा में सफल होगा, और समय के बाद देंगे तो बाबा उसका क्या करेगा? लेगा बाबा? तो बाबा कहते कि इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा? स्पष्ट कर दिया बाबा ने, मैं भी। बाबा तो सबसे बड़ा सर्राफ है ना। शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया। आज देखो कितनी कहावतें आई हैं। यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो बहुत रोचक बातें डाल दी हैं, ये सब डराने के लिए है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? रचता रचना का राज भी अब तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो, माने एक दो को अटेंशन देते
रहो कि बाप को याद करो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही ज्ञान की बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं है, वो सीधे सीधे याद में चलते हैं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छी विकारी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम में भी बहुत, आश्रम भी कहाँ होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कब आते हैं बाप? ओम देवी बहन, संगम युगे आते हैं। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको अब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई। स्मृति भी कब आई? जब बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति में के नशे में, इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, विशेष याद प्यार है, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बना साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। फिर से सुनेंगे, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बोलना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। माने जो नेचर होती है वो कार्य स्वतः हो जाता है। ऐसे मर जीवा सेवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है। ऐसे मर जीवा जन्मधारी, सबका मर जीवा जन्म है ना, ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। अरे कौन बैठा है? विशेष आत्मा। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि यही मेरी नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि जन्म नया ले लिया है। तो नए जन्म की नेचर है। नेचर क्या है? नए जन्म की विशेषता है। नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से
खेलते हैं पत्थरों से नहीं। रॉयल वह हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं पत्थरों से नहीं। ओम शांति।